हेलो एवरीवन। देखिए, आज आप लोगों का फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम हो गया और मुझको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम अच्छे से लिखा होगा। चूँकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि जो जेसीईआरटी का मॉडल सेट दिया हुआ था तो उसी से कर दिया है, तो आपको ऑलरेडी बहुत सा क्वेश्चन में हेल्प मिल गया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इसमें और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपका टर्म 2 में वो थोड़ा जो है वो खुद से पूछा है, हालांकि वो भी अगर आप देखेंगे सारे मॉडल सेट्स को तो वहाँ से भी आपको उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे आपने आंसर दिया है। ठीक है, आप मिला लीजिए यहाँ से। आई होप आपने सब अच्छा किया है। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए और मिलाइए कि क्या आपने आंसर दिया है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन तो वही सारा है। ठीक है, हम लोगों को जो पहले से पता था। ठीक है, इसमें आपको पता है कि जो है हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। ठीक है, और 35 क्वेश्चन है। ठीक है, और 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन कितना है? 1 नंबर का है। ठीक है, तो हम लोगों को सब क्वेश्चन को करना है। ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे आप लोग किए हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि 2 चार्ज स्फीयर विच आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस d exert a force F on each other. If the charges are double and distance between them is doubled, then force is। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी था। कूलॉम्स लॉ से क्या होता है हम लोग फार्मूला जानते हैं, होता है ये। ठीक है, K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों चार्ज को डबल कर दिए हैं। ठीक है ना, यानी क्या किए हैं, नया फोर्स जब निकाल रहे हैं हम तो क्या हो रहा है, ये तो कांस्टेंट आपका फिक्स रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q को कर दिए हैं 2Q1 और Q2 को भी कर दिए हैं 2Q2, दोनों को डबल कर दिए हैं। ठीक है, और डिस्टेंस को क्या किए हैं, डिस्टेंस को भी डबल कर दिए हैं, तो 2R हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर भी 2 2 या 4 है और नीचे में भी 2 का स्क्वायर 4 है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ था वो तो आपका हट गया, बचा वही जो पहले था, यानी फोर्स वही रहेगा जो पुराना फोर्स था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ, चलिए आगे है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जस्ट कूलॉम्स लॉ का जो है यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना था। तो आई होप आप लोग इसको इसी तरीके से किए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बोलता है कि इफ़ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ 100 नैनो कूलम्ब, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन दी बॉडी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग चार्ज का जो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी है उसका लगाएंगे। आपको पता है क्या होता है, चार्ज जो है हमारा वो क्वांटाइज्ड होता है ना, क्वांटाइज्ड। ये आप लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चार्ज जो है वो NE फॉर्म का होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का होल नंबर मल्टीपल होता है। ठीक है, या प्रोटॉन का। तो ये आपको देखिए चार्ज दिया हुआ है 100। ठीक है, नैनो कूलम, और यहाँ पे ये नंबर, ये n अलग है, ये n अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन का मान रख दीजिए 1.6 10⁻⁹। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप नैनो को हटाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 कितना -9। ठीक है, नैनो का मतलब 9 होता है, तो कूलम आ गया बराबर इधर n इंटू 1.6 10⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका n का वैल्यू निकल जाएगा। क्या आएगा n का वैल्यू, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो 10⁻⁷ हो गया। ठीक है, नीचे में डिवाइड कर दीजिएगा 1.6 10⁻⁹। -19 आपका ऊपर चल जाएगा तो पावर कितना बचेगा, -7 और +19, यानी प्लस आपका हो जाएगा 12 1.6। ठीक है, इसको आप ना 100 को अलग कर दीजिए। ठीक है, तो 100 को अलग कर देंगे हम लोग, या 10 को भी अलग करेंगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आप 10 को अलग कर दीजिए। ठीक है, तो 10 इंटू 10 का पावर 11 और बाई हो गया हमारा 1.6 आप काटिएगा 16×6 = 96 आता है। ठीक है, यानी 6.25 आएगा लगभग, और 10 का पावर क्या बचेगा 11। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल व्यू था, बहुत जल्दी देख लीजिएगा। ये तो कभी हो नहीं सकता है, इतना तो कभी पावर नहीं बचेगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट भी सबको काट सकते हैं कि सब तो होगा नहीं। तो यही ऑप्शन दिख भी रहा था कि करेक्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। हाँ,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का हो गया न्यूटन और चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलॉम्ब, न्यूटन पर कूलॉम्ब। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन दिया है देखिए। ठीक है, आगे देखिए बोलता है जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या, तो सिर्फ वो टॉर्क महसूस करेगा। चूँकि देखिए डाइपोल को आप रखिएगा तो एक फोर्स आपको इधर मिलेगा, एक फोर्स आपको इधर मिलेगा, है ना, इक्वल फोर्स। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स आपका क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। ठीक है, सिर्फ हम लोगों को टॉर्क मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि गाउसियन स्फेरिकल सरफेस है रेडियस आर का। ठीक है, उसमें चार्ज क्यू रखा गया है, रेडियस को डबल कर देंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम लोग फ्लक्स पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये रेडियस पे डिपेंड करता नहीं है। ठीक है, तो आउटवर्ड फ्लक्स क्या रहेगा, बदलेगा नहीं। रेडियस को बड़ा कीजिए चाहे छोटा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, गाउसियन स्फीयर इनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर। ठीक है, क्या है कि जो गाउसियन स्फीयर है उसके अंदर क्या डाल दिया है, उसके अंदर डाल दिया है डाइपोल। तो डाइपोल देखिए ऐसा होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या हो जा रहा है, तो नेट जो चार्ज है इन साइड वो हो जा रहा है आपका जीरो। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्यू इनक्लोज्ड बाई होता है एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, तो ये जीरो वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आगे बढ़िए। फिर देखिए क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रिलेशन लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और पोटेंशियल में। तो ये तो आप लोग याद किए हैं, ई का पावर ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे है 8 नंबर में कि ई ए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, देखिए एक्सियल लाइन जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। ये एक्सियल है। ठीक है, और इधर दिया हुआ आपका इक्वेटोरियल। तो ये जो लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। ठीक है, इक्वेटोरियल बोलते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि सेम डिस्टेंस पे लीजिए। तो सेम डिस्टेंस पे लीजिएगा तो इधर जो है आपका वो इस तरीके से मिलता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई ए का वैल्यू कितना होता है, ई ए का वैल्यू होता है 2kp/r³ होता है ना। ठीक है, यहाँ के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इक्वेटोरियल में देखिएगा तो यहाँ पे जो नेट मिलता है हम लोगों को वो इस डायरेक्शन में मिलता है। इसको लोग बोलते हैं ई फॉर इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ई का वैल्यू क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है kp/r³। याद करके रखें हैं आप। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो क्या देखिएगा कि EA/EE इसका जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में देखें तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा सिर्फ। ठीक है, यानी क्या, यानी आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि EA बराबर क्या है 2EE है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, क्रॉस कर दीजिएगा तो। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखिए जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होता है A/0/d होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो K हो गया। ठीक है, तो ये एरिया पे डिपेंड तो करता है। ठीक है, फिर मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक क्या है इसका, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड। तो ये आपका मेटल ऑफ द प्लेट हो जाएगा, मेटल ऑफ द प्लेट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ये इंक्रीज कर जाएगा, ये हम लोग मॉडल सेट में पढ़े थे। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे पढ़िए। फिर क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये भी मॉडल सेट में था आपका, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज होता है। ठीक है, तो वर्क डन का देखिएगा तो वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है ml2 और t-2। ठीक है, और चार्ज का क्या होता है, चार्ज का होता है A/t। इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, तो मिला देंगे तो ये वाला बनेगा। ठीक है, t ऊपर पे जाएगा तो -3 हो जाएगा और A-1 हो जाएगा। ठीक है ना,
आगे बढ़िए, देखिए फिर से क्या है, ओम्स लॉ कब वैलिड होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये भी आपका क्वेश्चन मॉडल सेट में आया था, ठीक है। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 14, व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट क्यों है, ये भी देखिए मॉडल सेट का क्वेश्चन है, इसलिए कि ये नल मेथड है, ठीक है। आगे बढ़िए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो ये इसका जो फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है, वो निकालिएगा तो एन, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये आ जाता है ना, NET/M आता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, तो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। 4 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किरचॉफ्स लूप रूल, लूप रूल क्या है किरचॉफ का, ये सेकेंड रूल है, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, ये एनर्जी पे के कंजर्वेशन पे बेस्ड है, और फर्स्ट वाला जो है वो आपका जंक्शन रूल, वो आपका चार्ज पे बेस्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो सेम रहता है, ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो वोल्टेज है वो सेम रहता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीरीज वाला पूछा था, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कॉम्बिनेशन इन सेल्स का है तो क्या होगा, देखिए V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V आपका क्या रहेगा, पैरेलल में बदलता नहीं है, तो ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है। जबकि R क्या हो जाएगा पैरेलल में, R हो जाएगा हमारा मिनिमम, यानी सबसे कम हो जाएगा, तो I क्या हो जाएगा, डेफिनेटली I मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी मोर हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 19, रेजिस्टिविटी ऑफ अलो मैंगानीन, ये भी देखिए मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़े थे हम लोग, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो देखिए 20 नंबर बोलता है कितना है, 6.4 एम्पियर करेंट है, ठीक है, फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है फ्लोइंग पर सेकेंड, तो ये तो बहुत आसान है, देखिए क्या होता है, I बराबर होता है Q/T, ठीक है, ओके। और कोई भी Q मेरा कैसा होता है, NE होता है, T आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो I आपको दिया है 6.4, N निकालना है, ये है 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। तो देखिए कट जाएगा, 16 चौके 64, डायरेक्ट N का मान कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻19 आ जाएगा, इतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बोलता है इंटर करता है परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये आप पढ़े हैं, ठीक है। कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब करेगा इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, तो वो आपका सर्कुलर लूप बना देता है, ठीक है। आगे, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप इज, क्या होता क्या, फार्मूला देखिएगा तो फार्मूला होता है μ0 I/2R होता है, ठीक है। यहाँ R आपका रेडियस है, यही होता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या है, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है रेडियस के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स वाइल मूविंग। देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग जानते हैं कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है QV×B होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं QVB sin थीटा। याद रखिए अगर थीटा आपका 0 हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, फोर्स भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी पैरेलल वाला कंडीशन होगा, तो जब आप पैरेलल छोड़ेंगे चार्ज पार्टिकल को तो क्या होगा, कोई फोर्स उसको महसूस नहीं होगा, 0 फोर्स लगेगा, ठीक है। आगे देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइडल सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखिए जो टोरॉइडल सोलेनोइड है इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो B = होता है μ0 × NI होता है, ही ना होता है, ठीक है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पे भी करता है, रेडियस पर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि रेडियस इसमें नहीं आया है तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट होगा, ठीक है, ओके। अच्छा आगे बढ़िए, फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 25, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, ये भी देखिए मॉडल क्वेश्चन का है ना। अगर पैरेलल कंडक्टर है तो हम लोग बताए थे कि पैरेलल कंडक्टर में क्या होता है, आपका अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, अट्रैक्शन, और एंटी पैरेलल रहेगा तो रिपल्सन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो गया ना, 27 में क्या है
ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट नॉट डिपेंड्स अपॉन। देखिए जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा। टॉर्क याद है आपको, ठीक है। करंट कैरिंग लूप पर जो टॉर्क का वैल्यू है वो यही होता है, ठीक है ना। अब आप देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये है आपका नंबर ऑफ टर्न, इस पे करता है। I है आपका करंट, इस पे भी करता है। A है आपका एरिया, इस पे भी करता है। और B है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, इस पे भी करता है। तो इन सब पे तो करता है, तो इसमें नॉन ऑफ दिस कीजिएगा, क्योंकि आपको नॉट डिपेंड पूछा था ना। तो सब पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। करंट पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस होगा। चलिए आगे, एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है, ठीक है, यही होगा 4 नंबर, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होता है अर्थ का, तो आयरन, निकल एंड कोबाल्ट होता है, ये भी आपका मॉडल सेट में था, ठीक है। फिर है द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज़, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जगह के हिसाब से बदलता रहता है, ये भी आपका मॉडल सेट का ही क्वेश्चन है 30 नंबर, ठीक है। फिर देखिए एंगल ऑफ डीप एट पोल एंड इक्वेटर, तो आपको पता है कि पोल पे ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, और इक्वेटर पे कितना होता है, इक्वेटर पे होता है ये 0, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का 31 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर है 32, द रोल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू इनर्शिया, ये भी आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है, देखिए मैच कर रहा है सब, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। लेंस लॉ किस पे बेस्ड है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, हम लोग पढ़े थे, ये भी मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। 34, यहाँ पे देखिए आपको बोलता है कि फिगर में, ठीक है, ये जो लूप है इसमें इसका डायरेक्शन क्या होगा अगर करंट मेरा बढ़ रहा है तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे किसको, लेंस लॉ को अप्लाई करेंगे ना। लेंस लॉ क्या है, यही डायरेक्शन ऑफ करंट बताते हैं। देखिए इसके हिसाब से जो डायरेक्शन हम लोगों को दिख रहा है वो क्या है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसको हमको अंडू करना है, ठीक है, बाय लेंज, तो लेंज से जब हम लोग इसको अंडू करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका क्लॉकवाइज आ जाएगा, यानी जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा इस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्लियर है, ओके। चलिए तो यहाँ पे क्लॉकवाइज वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चूँकि एंटी क्लॉकवाइज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसका अंडू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या होता है, तो हेनरी होता है, ये भी देखिए आपका मॉडल सेट में था। देखिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारा जो अच्छा क्वेश्चन है वो आपका मॉडल सेट से है, तो आई होप आप लोग सब आप इसी तरीके से किए होंगे, ठीक है। अगर कुछ छूट गया तो ज़्यादा नर्वस नहीं होइए, अभी बहुत सा एग्ज़ाम बचा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है, उसमें अच्छे से तैयारी कीजिए। और मॉडल सेट के अलावा जो कंसर्निंग चैप्टर है उसका देख लीजिए, ठीक है। चूँकि 100% तो नहीं आया, लेकिन सारे अच्छे ही क्वेश्चंस थे उसमें भी, ठीक है, बट बहुत टफ भी नहीं आया है, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छा से किए होंगे और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप 35 लाने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं टेस्ट टर्म 2 वाले सॉल्यूशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।